Second thing, which is the irony of grade 10, is you start getting to hear no for everything. You go to your parents and tell them that I want to go out for a lunch or a dinner. You will hear no, 10th. You tell them you want to go and play football. Beta, no, 10th. So 10th comes with a lot of stress, which is unfortunately a societal stress, what I call. And third thing is you start getting a lot of free consultation. ढेरों ढेर लोग हैं जो आपको किसी भी चीज के लिए फ्री में कंसल्टेशन एडवाइस देने के लिए तैयार होते हैं. So one thing which I always tell children is don't listen to everyone. When I say don't listen to everyone does not mean कि आप कल से स्कूल में टीचर की बात सुनना बंद कर दें, घर पे मम्मी की बात सुनना बंद कर दें. मैंने नीचे केयरफुली लिखा है listen to only those who have a genuine concern for you. That means आप उनकी बात सुनिए जिन लोगों को आपके साथ एक जेन्युइन कंसर्न है, जो आपको ऑब्जर्व करते हैं, जो आपको सही तरीके से सजेशन देने की कोशिश करते हैं. और उस कैटेगरी में दो ही लोग फॉल करते हैं. वन आर योर टीचर्स एंड सेकंड आर योर पेरेंट्स. और उसका कारण क्या है कि उनमें से किसी के अंदर भी किसी तरह का कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है आपको डिट्रैक करने का. सो listen to only those people who have a genuine concern for you. Looking at the current scenario, there are 4 aspects which we tend to observe when we talk about career. And those 4 aspects are identifying the orientation of the child, aptitude of the child, personality of the child, and the interest of the child. So, today in this session, I will share with you that how you can analyze your aptitude, which can be used as a self-assessment tool for identifying the right career option. So सबसे पहले understand करते हैं what is aptitude. Aptitude का मतलब क्या है? आप सब लोग जब बचपन में छोटे थे, आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी जो चीजें की हैं बचपन में, you would be in a position to identify that. अगर आपको अपना बचपन याद नहीं है तो you can look forward and see आपके छोटे ब्रदर सिस्टर जो घर पे हैं, उनका बचपन आपको याद होगा. आपको कैटेगोरिकली डिफरेंट कैटेगरीज के बच्चे स्पेसिफिकली देखने को मिलते हैं. उसमें से पहली कैटेगरी बच्चों की है जिन बच्चों को पापा मार्केट से जब कोई टॉय लाके देते हैं, छुक छुक ट्रेन लाके देते हैं, वो बच्चा ट्रैक पे वो टॉय रखता है, ट्रेन रखता है, ऑन करता है, वो ट्रेन घूमती है, लेकिन उसको वो ट्रेन रन करने में उतना इंटरेस्ट नहीं है जितना उसको इस चीज में इंटरेस्ट है कि मैं इसको खोल के देखूं कि ये ट्रेन चलती कैसे. और जब पापा ऑफिस से घर वापस आते हैं तो वो एक बैटरी के साथ एक मोटर लटका के पापा को बोलता है, देखो पापा ट्रेन ऐसे चलती थी. ट्रेन का हैप्पी बर्थडे हो गया, थी हो गई ट्रेन. और एक दूसरा बच्चा है, lot of children are putting me message that there is a lag in the video. Yes, that is the reason I have shut down my video and I'm just running the presentation with you. So don't worry, I hope you will be able to hear my voice properly because शक्ल मेरी वैसे भी इतनी अच्छी नहीं है कि आप सबको देखने की जरूरत पड़े. So first category of child is this. Second तरह का बच्चा है जिसको कार, प्लेन, हेलीकॉप्टर, स्कूटर, मोटरबाइक में कोई इंटरेस्ट नहीं है. उसको सिर्फ इंटरेस्ट है मैं और मेरा मिकी माउस. वो एक कागज लेगा, उसके ऊपर एक घटिया सा कार्टून बनाएगा, उसको स्केच करेगा, पेंट करेगा. पापा शाम को ऑफिस से घर आएंगे, उनको जाके बोलेगा, सी पापा दिस इज यू. दिस इज सेकंड कैटेगरी ऑफ चाइल्ड. एंड द थर्ड कैटेगरी ऑफ चाइल्ड इज द चाइल्ड हु विल आस्क यू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. आप उसको कुछ भी जाके बोलो कि बेटा ये चेयर है, वो बोलेगा क्यों. बेटा जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं वो कंप्यूटर है, बोले क्यों. एक दिन पापा ऑफिस से घर आके बोलते हैं, मैं बेटा तेरा पापा हूं, बोले क्यों. So, what is the difference between these 3 children? The difference between these 3 children is what we call as aptitude. That is their natural bent of mind. पहले बच्चे को कोई सिखाता नहीं है कि बेटा जा और जाके कार तोड़ दे, बाइक तोड़ दे. दूसरे बच्चे को कोई सिखाता नहीं है कि घटिया कार्टून बनाया कर. तीसरे बच्चे को कोई सिखाता नहीं है कि ढेर सारा आर्ग्यूमेंट किया कर, पापा मम्मी के साथ परेश रावल बन के रहना, छोड़ना मत उनकी जान. And as you grow, when you come into grade 8, 9, 10, 11, 12, these natural connect or natural bent of mind gets converted in subject areas.
आप अपनी क्लास में देखिए, एक बच्चा क्लास में ऐसा जरूर था जिसके मैथ्स में 100 मार्क्स आते थे, अभी भी है। आप बहुत सारी मेहनत करते हो, क्लासेस भी लगाते हो, उसके बाद भी आपके मैथ्स में 100 मार्क्स नहीं आते। और एक दूसरा बच्चा है जिसके सोशल साइंसेज में या हिस्ट्री में हमेशा बेस्ट मार्क्स आते हैं। दोनों में क्या फर्क है? द पॉइंट इज, जिसके मैथ्स में अच्छे नंबर आते हैं उस बच्चे को मैथ्स नेचुरली, कंफर्टेबली, आसानी से समझ आ जाता है। एंड द चाइल्ड हु डज वेरी गुड इन सोशल साइंसेज और हिस्ट्री is able to connect with linguistics and social sciences naturally in a very comfortable mode. That is what is aptitude. So to understand it a little more in detail, we study 5 categories of subjects till grade 10, irrespective of the board. कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन से बोर्ड में हैं, irrespective of the country, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी कंट्री में पढ़ रहे हैं। प्राइमरीली टिल 10th आप 5 ब्रॉड एरियाज के सब्जेक्ट्स कंज्यूम करते हैं। उसमें से पहला एरिया है मैथ्स, सेकंड एरिया इज साइंसेस, जिसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों आते हैं। थर्ड इज सोशल साइंसेस, जिसके अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज जैसे प्रोग्राम्स आते हैं। फोर्थ इज लैंग्वेज, जिसके अंदर इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, गुजराती, इस तरह की चीजें आती हैं। एंड फिफ्थ कैटेगरी ऑफ सब्जेक्ट्स आर सब्जेक्ट्स जिसको हम कहते हैं प्रैक्टिकल, स्किल बेस्ड सब्जेक्ट्स, जिसके अंदर आर्ट एंड क्राफ्ट, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर्स, फोटोग्राफी, इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप, कारपेंट्री, इस तरह की चीजें आती हैं। हर बच्चा ये पांचों कैटेगरीज के अंदर एक्सपोज होता है 10th ग्रेड तक। इन पांचों कैटेगरीज में हर एक सब्जेक्ट का कनेक्शन किस तरह के एप्टीट्यूड के साथ है वो समझिए। जो बच्चे मैथ्स में अच्छे हैं उनका न्यूमेरिकल, एनालिटिकल, लॉजिकल, मैथमेटिकल, फाइनेंशियल एप्टीट्यूड स्ट्रांग होता है। या हम ये भी कह सकते हैं जिन बच्चों का ये एप्टीट्यूड नेचुरली स्ट्रांग है वो बच्चा बाय एंड लार्ज मैथ्स में अच्छा होगा। सेकंड, वी टॉक अबाउट साइंस, जिसके अंदर मल्टीपल तरह की साइंसेज आती हैं। तो जो बच्चे लाइफ साइंसेज में, मैकेनिक्स में, रिसर्च एप्टीट्यूड, साइंटिफिक एप्टीट्यूड, अर्थ साइंसेज या फिजिकल साइंसेज एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इन एरियाज में स्ट्रांग है वो साइंस में भी स्ट्रांग होंगे। और जिनका साइंस स्ट्रांग है उनके ये वाले एप्टीट्यूड्स बाय एंड लार्ज हाई होंगे। थर्ड कैटेगरी सोशल साइंसेस। अगर आप सोशल साइंसेस कंफर्टेबली कंज्यूम कर पा रहे हैं तो आपका लीगल बेंट, पॉलिटिकल बेंट, सोसाइटल बेंट, थ्योरेटिकल, इकोनॉमिकल, ऑब्जर्वेशनल, ये सारे एप्टीट्यूड्स आपके हाई एप्टीट्यूड एरियाज हैं। लैंग्वेजेस, जिसमें आपका लिंग्विस्टिक एप्टीट्यूड, कॉम्प्रिहेंशन, क्रिटिकल थिंकिंग, वर्बल एप्टीट्यूड, एक्सपीरियंशियल एप्टीट्यूड, ये सारे हाई होते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड बच्चे हैं उनका आर्टिस्टिक बेंट, स्पोर्ट्स बेंट, कलनरी बेंट, डिजिटल बेंट, पीपल बेंट, परफॉर्मिंग बेंट, ये एरिया सारे हाई होते हैं। अब 10th के बाद हमको किस तरह के कनेक्ट के साथ किस तरह का कोर्स स्ट्रक्चर पिकअप करना चाहिए? क्या हमको मार्क्स के बेसिस पे चॉइस पिकअप करना चाहिए? आंसर इज नो। मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं मार्क्स का स्ट्रीम सिलेक्शन के साथ या मार्क्स का इंटेलिजेंस के साथ कोई लेना देना नहीं। दूसरा, क्या मुझे दोस्तों के पीछे लग के स्ट्रीम सिलेक्शन करना चाहिए? मेरे सब दोस्त कॉमर्स में जा रहे हैं तो मैं भी कॉमर्स में चला जाऊं, मेरे सब दोस्त आर्ट्स में जा रहे हैं तो मैं भी आर्ट्स में चला जाऊं। आंसर इज नो। जो मैंने 5 कैटेगरी के सब्जेक्ट्स आपको एक्सप्लेन किए, इसमें से हर कैटेगरी का सब्जेक्ट हर बच्चे के लिए इक्विवेलेंट लेवल पे नहीं होगा। सो यू हैव टू चेक फॉर योरसेल्फ कि आपका कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में या सब्जेक्ट एरियाज के अंदर कनेक्ट स्ट्रांग है। और आपके फ्रेंड्स का जरूरी नहीं है कि उसी एरिया में कनेक्ट स्ट्रांग हो। सो यू आर यूनिक, सो यू शुड नॉट फॉलो योर पीयर ग्रुप। थर्ड इज पेरेंटल इन्फ्लुएंस। क्या अगर मेरे पेरेंट्स डॉक्टर्स हैं तो मुझे डॉक्टर बनना चाहिए, या मेरे पेरेंट्स लॉयर्स हैं तो मुझे लॉयर बनना चाहिए? इसमें भी एक चीज बहुत स्ट्रांगली आप लोगों से मैं शेयर करना चाहता हूं कि जेनेटिक्स का
जीन्स का एप्टीट्यूड के साथ कोई लिंकेज नहीं है, सो इट शुड नॉट एक्चुअली बी पेरेंटल इन्फ्लुएंस एज वेल। सोसाइटल इन्फ्लुएंस, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर कौन से ऐसे करियर्स या करियर ऑप्शंस हैं जो आने वाले 5 साल में 10 साल में नेक्स्ट लेवल पे जाने वाले हैं, जो बहुत अच्छे तरीके से हमको अर्निंग देंगे। बिलीव मी, कभी भी करियर को पकड़ के उसमें बच्चा फिट नहीं किया जाता। हमेशा बच्चे की ओरिएंटेशन, एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट को अंडरस्टैंड करके उसके कॉरेस्पॉन्डिंग करियर ढूंढ के उसको दिया जाता है। सो द बेसिस ऑफ स्ट्रीम सिलेक्शन एक्चुअली शुड बी द सब्जेक्ट कंफर्ट एट 10th लेवल। 10th लेवल पे आप कौन से सब्जेक्ट्स के साथ ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, ज्यादा फील कंफर्टेबल करते हैं, कौन से सब्जेक्ट्स आपको आसानी से आते हैं, उसके बेसिस पे आपको स्ट्रीम सिलेक्शन करना चाहिए। एज वी ऑल नो, 10th के बाद 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। साइंस ए ग्रुप, जिसके अंदर बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं। साइंस बी ग्रुप, जिसके अंदर बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं। कमर्शियल स्टडीज, जिसके अंदर बच्चे बिजनेस स्टडीज, अकाउंट्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स जैसे एग्जाम्स देते हैं, सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। और आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज, जिसके अंदर बच्चे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? नाउ आई विल क्विकली टेक यू थ्रू ईच स्ट्रीम या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। उसमें 10th लेवल पे कौन से सब्जेक्ट्स आपके स्ट्रांग होने चाहिए, कौन सा कॉम्बिनेशन स्ट्रांग होना चाहिए, और उसके बाद हर स्ट्रीम के अंदर किस तरह के प्रोफेशंस आपके लिए अवेलेबल हैं, दैट यू कैन चेक फॉर योरसेल्फ। सो फंडामेंटली फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट साइंस ए ग्रुप। अगर आपका मैथ्स और साइंस दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रांग है, और मेरा डेफिनेशन स्ट्रांग होने का क्या है कि आपका इन दोनों सब्जेक्ट्स के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल 90-95% लेवल से ऊपर है। यू आर एबल टू कंज्यूम 90-95% ऑफ दिस सब्जेक्ट कॉन्फिडेंटली, कंफर्टेबली। तो यहां अगेन आई एम नॉट कंसर्न कि आपका परसेंटेज कितना है, मार्क्स कितने आते हैं, मार्क्स का कोई लेना देना नहीं है। आपके सब्जेक्ट में आपका कॉन्फिडेंस का लेना देना है, कंफर्ट का लेना देना है। सो अगर आपका मैथ्स और साइंस दोनों बहुत स्ट्रांग है, तो आप साइंस ए ग्रुप के लिए सही बच्चे हो सकते हैं। साइंस ए ग्रुप करने के बाद इंजीनियरिंग के बारे में सबको पता है। इंजीनियरिंग की स्ट्रीम्स के बारे में अगर आपको जानना है, तो यू कैन सी देयर आर मोर देन 50 डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग which are available in India. You can go through any one of those branches, which may start from aerospace to aeronautical, continue with the load of list which you can see on your screen. There are more than 50 such branches which are available. So after any of the branch, you can become an engineer within that particular branch. So you can practice technical education within that area. Also, you can go with Science A group into either architecture or planning. Within architecture, you can become an archaeologist, architect, architectural engineer, surveyor, building inspector, conservation officer, or you can become an interior designer, landscape artist, restoration artist, spatial designer, town planner, or an urban planner. So these are all options which are available in the area of architecture or planning. Beyond that, as profession, you can also pick up to become a pilot, आर्मी ऑफिसर, एयरफोर्स ऑफिसर, नेवी ऑफिसर और फैशन टेक्नोलॉजिस्ट। इसमें जितनी भी ऑप्शंस मैंने आपसे डिस्कस की हैं, इन सब के लिए प्राइमरीली साइंस ए ग्रुप, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, इज कंपल्सरी। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट साइंस बी ग्रुप। आपका साइंस बहुत 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 ज्यादा स्ट्रांग होना जरूरी है। दैट मीन्स तीनों पोर्शंस, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री एज वेल एज बायोलॉजी। अगर ये तीनों आपके बहुत स्ट्रांग हैं, अगेन 90-95% प्लस लेवल पे हैं, तो आपके लिए साइंस बी ग्रुप कुड बी अ वेरी गुड ऑप्शन। और बी ग्रुप करने के बाद यू कुड बी पार्ट ऑफ मेडिकल साइंसेस, बिकम अ डॉक्टर, एलोपैथिक डॉक्टर, डेंटिस्ट सबको पता है। उसके बियॉन्ड यू कैन बिकम अ आयुर्वेदा डॉक्टर, होम्योपैथिक डॉक्टर, सिद्ध डॉक्टर, नेचुरोपैथिक डॉक्टर और यूनानी डॉक्टर।
Also, you can be part of paramedical sciences, in which you can become a technician in the area of advanced care, anesthesia, cardiovascular, critical care, operation theatre, etc. You can also be a physiotherapist, trauma therapist, occupational therapist, pharmacist, or a technologist in the area of dialysis, imaging, laboratory, nuclear medicine, ophthalmic, optometric, perfusion, etc. You can also get into rehabilitation sciences and become a child welfare specialist, clinical social worker, counselor, mental health worker, orthotist or a prosthetist, otologist, clinical psychologist, or a therapist in the area of audiology, auditory, developmental rehabilitation और speech pathology. वेटरनरी साइंसेस का ऑप्शन भी बी ग्रुप के बाद आपके लिए अवेलेबल है, जिसके अंदर दोनों वेटरनरी एज वेल एज फिशरी साइंसेस आ जाएगा. You can become an animal husbandry and dairying specialist, animal biotechnologist, animal genetist, nutritionist, aquaculturist, dairy culturist, fishery scientist, mariculturist, pisciculturist, livestock production and technologist, poultry scientist, veterinary bioscientist, veterinary pathologist और a surgeon. Now, साइंस ए ग्रुप और बी ग्रुप के जितने भी बच्चे हैं, वो कोई भी बच्चा प्योर साइंसेस या एग्रीकल्चरल साइंसेस के अंदर एडमिशन ले सकता है. उसके लिए ए ग्रुप या बी ग्रुप होना जरूरी नहीं है. प्योर साइंसेस के अंदर कौन कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं? कुड बी एंथ्रोपोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फोरेंसिक साइंसेस, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, फिजिकल साइंस, फिजिक्स, रिसर्च साइंस, सीज्मोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स और जूलॉजी. उसके बियॉन्ड एग्रीकल्चरल साइंसेस में वन कुड बिकम एन एग्रीकल्चरिस्ट, सीरिकल्चरिस्ट, एक्वाकल्चरिस्ट, मैरीकल्चरिस्ट, हॉर्टिकल्चरिस्ट, फ्लोरिकल्चरिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, सॉइल और वेजिटेबल और फ्रूट साइंटिस्ट, बायोटेक्नोलॉजिस्ट, बायोकेमिस्ट, इकोनॉमिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, प्लांट पैथोलॉजिस्ट और एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट. So you see there are so many different options beyond just even engineering and medicine if we talk about A group or B group. Next we talk about commerce. कॉमर्स के अंदर किस बच्चे को जाना चाहिए? जिस बच्चे का बेसिक मैथमेटिक्स और सोशल साइंसेस, और सोशल साइंसेस में भी स्पेसिफिकली इफ आई टॉक अबाउट, तो इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप है, उस तरह का बच्चा कॉमर्स के लिए सही बच्चा है. मैं बहुत सारे बच्चों को स्कूल में मिलता हूँ एंड उसमें काफी सारे कॉमर्स के बच्चे, जब मैं 11th-12th में मिलता हूँ, मैं पूछता हूँ बेटा व्हाई डिड यू टेक कॉमर्स? तो बच्चे बोलते हैं सर साइंस लेना नहीं था, बहुत टफ था, और सर आर्ट्स लेने में तो हमारी इज्जत चली जाती. सो जिन लोगों के माइंड में इस तरह का थॉट है, लेट मी टेल यू, ये थॉट फंडामेंटली गलत है. साइंस या कॉमर्स या आर्ट्स ऑल आर ग्रेट सब्जेक्ट्स. किसी एक के लेने से या दूसरे के ना लेने से आपकी इज्जत बढ़ती या कम नहीं होती. आपका जो सही ओरिएंटेशन, एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी और इंटरेस्ट का कॉम्बिनेशन है, उस बेसिस के ऊपर जब आप स्ट्रीम सही सिलेक्ट करेंगे तो आप लॉन्ग रन के अंदर ज्यादा सक्सेसफुल होंगे, आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा होंगे. इसलिए जो भी सब्जेक्ट आप चूज करें, चूज इट वेरी वाइजली एंड केयरफुली. सो कॉमर्स का कॉम्बिनेशन जो है वो मैथ्स और सोशल साइंसेस, स्पेसिफिकली सोशल साइंसेस में इकोनॉमिक्स के साथ है. कॉमर्स करने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं? यू कैन बिकम एन एक्चुअरी, ऑडिटर, बैंकर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट, फाइनेंशियल एनालिस्ट, फाइनेंशियल प्लानर, फाइनेंशियल कंट्रोलर, इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट, स्टैटिस्टिशियन, स्टॉक ब्रोकर, टैक्स ऑडिटर और टैक्स कंसल्टेंट. नेक्स्ट वी कम टू आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज. जस्ट फॉर योर नॉलेज, जिन बच्चों ने आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज लेने का सोचा है और उनको कहीं ना कहीं से ऐसा सुनने को मिल रहा है कि वो अच्छा फील्ड नहीं है, आपको बता दूं, some of the world's best institutions even who are into technology teaching, like IISc Bangalore, which is known as Mecca of Pure Sciences, has also started teaching 2 subjects of humanities compulsory right from first year. तो अगर आपको कोई डिबेट करता है कि ह्यूमैनिटीज अच्छा नहीं है, तो उनको बता दीजिएगा, ह्यूमैनिटीज इज एन एब्सोल्युटली ग्रेट सब्जेक्ट टू स्टडी. व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज आपका कॉम्बिनेशन या आपका कनेक्शन उसके साथ कितना अच्छा है. अगर 10th लेवल पे आपका सोशल साइंसेज और लैंग्वेजेस दोनों अच्छा है, तो आप ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स के लिए सही स्टूडेंट हैं. और ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स करने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं? जिन लोगों को लगता है ह्यूमैनिटीज करने के बाद कोई लाइन अवेलेबल नहीं है,
कोई ऑप्शंस नहीं है, सो दे कैन गो थ्रू देयर स्क्रीन. यू कुड बिकम अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट, psychologist, historian, geographer, anthropologist, public administrator, curator, editor, journalist, sociologist, restorer, social worker, or translator. So there are a lot of professions, options which are available after humanities. Now I have talked to you about maths, combination of maths and science, combination of maths and social sciences, combination of social sciences and languages. What if I am good at practical skill-based subjects? If that is the case, either the child can go through a diploma program after 10th in the area of engineering technology, agricultural sciences, paramedical sciences, rehabilitation sciences, design, fine arts, performing arts, computer applications, event management, travel tourism, foreign language, healthcare and yoga, vocational studies and so on. Or the option could be कि आप 11th 12th में सबसे appropriate option pick up कर लीजिए और 12th के बाद you go ahead and switch to a general stream, and that general stream could be in any of the following areas which I have displayed on your screen, starting with armed forces to business management, computer applications, design, economics, hotel management, law, liberal arts, mass communication, performing arts, sports and vocational studies. Since हम लोगों का थोड़ा टाइम टेक्नोलॉजी के कारण चला गया, तो मैं फास्ट पेस पे 4-5 मिनट में प्रेजेंटेशन अभी खत्म कर दूंगा ताकि आपको क्वेश्चंस पूछने का सफिशिएंट टाइम मिले और मैं आपको क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकूं. सो आई विल क्विकली जस्ट टॉक अबाउट प्रोफेशंस व्हिच आर अवेलेबल इन डिफरेंट एरियाज व्हिच आई जस्ट शेयर्ड विद यू. आर्म्ड फोर्सेस के अंदर वन कुड बी पार्ट ऑफ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड और ऑल्सो बी पार्ट ऑफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस जो आप 12th के बाद ज्वाइन कर सकते हैं. बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर यू कैन गो फॉर मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, पब्लिक रिलेशंस मैनेजमेंट, इंटरनेशनल रिलेशंस मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशंस मैनेजमेंट. यू कुड गो फॉर सिस्टम्स एंड ऑपरेशंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंसेस, लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, पोर्ट मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस और इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट. कंप्यूटर एप्लीकेशंस के अंदर यू कुड बी पार्ट ऑफ एप्लीकेशन डिजाइन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑडियो एंड वीडियो ऑटोमेशन, ब्लॉकचेन, क्रिप्टोग्राफी, cloud computing, digital and social media, ethical hacking, e-gaming, game designing, machine learning, networking, SEO, SEM. One quick thing which I'll tell all of you is, अभी ये जितने भी प्रोफेशंस मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, इनमें से किसी भी प्रोफेशन में जाने के लिए चाहे आप साइंस ए ग्रुप से हैं, बी ग्रुप से हैं, कॉमर्स से हैं या आर्ट्स से हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता. आंसर इज यस. इवन इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एरिया, even if you've not taken mathematics or you've not studied mathematics in 11th 12th, still you can go in areas like artificial intelligence, machine learning, cloud computing, data analytics and so on. So nowhere 11th 12th any specific stream or any specific subject is required. Design, in the area of design you can get into animation, applied arts, ceramic or glass, exhibition, fine arts, film and video, furniture, graphic, product, interior, textile or visual design. After doing economics, you can get into becoming an actuary, banker or an analyst in multiple areas like business, credit, data, risk, portfolio and so on. In hotel management, you could be part of food and beverages production, जिसको हम chef कहते हैं. You could be part of food and beverages service, housekeeping, room management, sales and marketing, banquet management, front desk management or guest relations. Next is law. After doing law, you can become an advocate, arbitrator, conciliator, corporate legal consultant, diplomat, investigator. You can be on the other part of the desk, become a judge or a judicial magistrate. Also, you could be a lawyer, legal advisor, litigator, mediator, professor, prosecutor, social activist or a solicitor. Liberal studies, which is a very interesting subject, जिसमें आप एंट्री के टाइम कोई भी अपनी डिग्री फिक्स नहीं करते हैं. लिबरल स्टडीज के बाद आपको बीए का डिग्री भी मिल सकता है, बीबीए का भी, बीकॉम का भी और बीएससी का भी. आप फाउंडेशन ईयर में सब तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं. सेकेंड ईयर में या थर्ड ईयर में जाने के बाद आप मेजर सब्जेक्ट चूज करते हैं और जो मेजर सब्जेक्ट आप पिकअप करेंगे उस मेजर सब्जेक्ट के बेसिस के ऊपर आपको डिग्री मिलेगी. अगर आप ह्यूमैनिटीज का मेजर चूज करते हैं तो आपको बीए ऑनर्स मिलेगा, कॉमर्स का मेजर चूज करते हैं तो बीकॉम ऑनर्स, मैनेजमेंट का मेजर चूज करते हैं तो बीबीए ऑनर्स और साइंस का मेजर सब्जेक्ट चूज करते हैं तो बीएससी ऑनर्स.
इसी के बेसिस के ऊपर देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट प्रोफेशंस इन लिबरल स्टडीज विच यू कैन गेट इनटू. नेक्स्ट इज मास कम्युनिकेशन. आफ्टर डूइंग मास कम्युनिकेशन आप एंकरिंग में जा सकते हैं, एडवर्टाइजिंग, ब्रांड मैनेजमेंट. You can become a blog writer, creative writer, content writer, copywriter, screenwriter, script writer, correspondent, director, editor, filmmaker, fashion communicator, journalist, media programmer, photojournalist, PR specialist, reporter, or a visual merchandiser. Also, in performing arts, we all know there are three branches. Either it could be singing, or it could be dancing, or it could be acting. Based on your graduation in that, you can become an actor or an actress, choreographer, composer, dancer, director, dramatist, musician. You could be a screenwriter, singer, talent manager, theater artist, trainer, or a vocalist. Next is sports. बहुत सारे बच्चे अब स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन के एरिया में एक्सप्लोर करते हैं डिग्री ऑप्शंस, एंड नाउ देयर आर डिग्री ऑप्शंस इन स्पोर्ट्स विच कुड बी BA, BBA, BCom, BSc इन स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, और उसके बियॉन्ड इवन BPES, बैचलर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन स्पोर्ट्स, जो करने के बाद आप अनाउंसर, एथलीट, कोच, कमेंटेटर, इक्विपमेंट मैनेजर, फिजिकल ट्रेनर, रेफरी, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, स्पोर्ट्स मैनेजर और स्टेडियम मैनेजर बन सकते हैं. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज वोकेशनल स्टडीज, जिसके अंदर अलग अलग डिफरेंट वोकेशंस के रिलेटेड सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हैं, जिसके बेसिस पे आपको डिग्री मिलती है, जिसके अंदर आप वोकेशनल स्टडीज में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं. एनिमेशन में, अप्लाइड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल, ब्यूटी वेलनेस, डेटा एनालिटिक्स, फैशन टेक्नोलॉजी एंड अपैरल डिजाइनिंग, फूड प्रोसेसिंग एंड क्वालिटी मैनेजमेंट, food science, greenhouse technology, healthcare, hospitality and tourism, interior design, medical lab technology, organic agriculture, printing and publication, refrigeration, film, air conditioning, retail management, software development, soil and water conservation, tea husbandry and technology, theater and acting, or web technology. Finally, before I move to opening the question answer round, I would like to first thank Principal Ma'am, Coordinator Ma'am. I would also like to thank Nirma Vidya Vihar management, which include Vatsal sir, who had been always a support, and also my batchmate, because I am also a alumnus of Nirma University. I would also like to quickly share with you that IQ Digital, the organization which I am representing, we do online test preparation for entrance exams after 12th in the area of law, hotel management, business management, mass communication, liberal arts, economics, social sciences, and so on and so forth. All our classes are live classes, which we conduct only digitally. There are daily basis current affairs tests which are given to the children. So if you're interested in any one of the preparations, you can connect with our office. After 10th, since a lot of children have to take decision of choosing the right choice, I think quite a bit of things I have cleared today. Still, if you have any confusion, you want more clarity, you can connect with my secretary for personal career counseling at 7600888811. On social media, you can follow me. My ID is IQ Mohit and my website is mohitmangal.com. If you want to have today's presentation, you can log on to my YouTube channel. The short link of it I will share with you. Or if I am unable to answer any question today जो आपने post किया है, तो I will be very happy to answer your question. You can put it in the Ask Me Anything जो मैं हर week sessions करता हूँ, उसके link में डाल दीजिए अपना question. I'll be very happy to answer your question. So I will straight away get on to. So I have given you the YouTube link, so you can go there and you know, watch this video for yourself. I will start with the questions quickly, so you can post your questions. Okay, yes, there was a technology issue which we faced. Okay. Mineralogy falls under which category? Okay. See, the children who study mineral engineering or mining engineering are the children who study mineralogy as one of the subject, which technically falls under engineering domain. It can also fall under the domain of geology, which is part of pure sciences. So both the areas will be there where you can find mineralogy falling under. Next question is, sir, people who choose arts go in army too? Answer is yes. After 12th,
all boys, whether from arts, commerce or science, can give the exam of NDA, National Defense Academy. And after joining National Defense Academy, if you are from arts stream, you get a degree which is BA. If you are from science stream, you get a degree which is BSc. So after even arts, you can give NDA and get into defense forces. For all girls जो 12th के बाद डिफेंस फोर्सेस में नहीं जा सकती, आप कोई भी ग्रेजुएशन करके या तो कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज CDS का एग्जाम दे सकती हैं, या तो आप इंडिविजुअल डिफेंस फोर्स का एग्जाम दे सकती हैं, जो आर्मी का अलग है CEE, एयरफोर्स का अलग है AFCAT और नेवी का अलग है INET. इनके रिलेटेड ढेर सारी इंफॉर्मेशन छोटे छोटे वीडियोस के फॉर्मेट में मैंने अपनी वेबसाइट पे यूट्यूब चैनल पे रखी है. सो इफ यू आर interested, you can go to the YouTube channel and make sure that you watch that video. It will be giving you a lot of understanding. Next question is, sir, could you please show the page of architecture in science A group? I wanted to take a screenshot if that's possible. I'll put this video on YouTube. You can take a screenshot. The entire presentation will be available there. Don't worry. Is it preferable to take diploma to degree for software engineering rather than taking 11th 12th? Also, if we want to go abroad. Okay. I think first of all you have to be very clear. डिप्लोमा हम उस बच्चे को सजेस्ट करते हैं जिसका एकेडमिक बेंट रिलेटिवली लो हो और प्रैक्टिकल बेंट हाई हो. नाउ दिस इज पार्ट ऑफ अगेन ब्रेन मैपिंग साइकोमेट्रिक असेसमेंट. जो मैंने बताया 4 पैरामीटर्स के ऊपर असेसमेंट बच्चे की होनी चाहिए गाइडेंस के लिए: ओरिएंटेशन, एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी एंड इंटरेस्ट. Now, if your orientation is high on academic, then आपको 11th 12th करना चाहिए, उसके बाद आपको डिग्री में जाना चाहिए. अगर आपका प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन ज़्यादा है लेकिन इंजीनियरिंग डोमेन में ही आप आगे जाना चाहते हैं, तो आपको डिप्लोमा करने के बाद इंजीनियरिंग करना चाहिए. जहाँ तक फॉरेन जाने का सवाल है, जनरली आप डिप्लोमा या 11th 12th दोनों के बाद भी फॉरेन जा सकते हैं और डिग्री के बाद, बैचलर्स डिग्री के बाद भी फॉरेन जा सकते हैं. मैं जनरली ऐसा सजेस्ट करता हूं कि आपको बैचलर्स डिग्री इंडिया से करने के बाद मास्टर्स के लिए फॉरेन में जाना चाहिए. दैट विल बी मोर सूटेबल, दैट विल बी मोर कन्वीनियंट, क्योंकि आपके पास दोनों जगह सेटल होने का ऑप्शन अवेलेबल रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देयर आर लॉट ऑफ, जितनी मैंने आज आपसे 20-21 डिफरेंट ब्रांचेस जो हैं वो आई हैव डिस्कस्ड विद यू. आई थिंक I will share with you the my link of my career guide which you can download free of cost. अगर मैं आपको लिंक के थ्रू दूंगा, अगर आप वैसे वेबसाइट पे जाएंगे तो that will cost you 250 rupees. So give me a moment, I'll quickly give you a link for free career guide from where you can download it free of cost. So here you go. I think उसमें सारे verticals के काफ़ी सारी detail information मैंने दी हुई है. So you can download this. Okay, next is sir, I love maths and I'm good at both science as well as economics. I think I want to pursue an MBA. So is PCM with economics preferred or commerce with maths preferred? बच्चे, इसका प्राइमरीली आंसर मैं आपको करियर असेसमेंट ब्रेन मैपिंग करने के बाद ही दे पाऊंगा, बिकॉज इफ यू आर गुड एट मल्टीपल सब्जेक्ट्स वी हैव टू सी कि आपका एप्टीट्यूड आपके किस इंटरेस्ट एरिया के साथ सही मैच होता है. देन एंड ओनली देन आई विल बी एबल टू गाइड यू फर्दर. अदरवाइज बोथ कॉम्बिनेशंस आर वेरी गुड. PCM विद इकोनॉमिक्स और कॉमर्स विद मैथमेटिक्स, बोथ कॉम्बिनेशंस आर वेरी गुड. दोनों करने के बाद आप किसी भी ग्रेजुएशन के थ्रू MBA में जा सकते हैं. देयर इज नो लुकिंग बैक. इफ अ स्टूडेंट इज इंटरेस्टेड इन फॉरेंसिक साइंस, व्हाट शुड बी डन आफ्टर क्लास 10th एंड देन आफ्टर क्लास 12th? प्राइमरीली फॉरेंसिक साइंसेज में जाने के लिए आपको 11th 12th में साइंस B ग्रुप लेना चाहिए. दैट मीन्स यू शुड बी वेरी गुड विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ऑल 3. और फिर 12th के बाद यू कैन गो फॉर BSc इन फॉरेंसिक साइंसेज. दैट विल बी द पाथ. स्ट्रीम फॉर डेटा साइंस डज नॉट मैटर एट ऑल. आप किसी भी स्ट्रीम में हैं, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, उसके बाद आप डेटा साइंसेस कर सकते हैं. जस्ट फॉर योर नॉलेज, इवन अगर आप ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हैं तो भी आप 12th के बाद BE, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर सकते हैं.
And answer is in India. So don't worry, data sciences as a field is open to everybody. Anybody can do it. Sir, can I get into finance with BTech plus MBA? Answer is yes. कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो बीटेक एमबीए का कॉम्बिनेशन भी देती हैं, जैसे नरसिंह मंजी बॉम्बे है, और वहां पे एमबीए लेवल के ऊपर जब आपको इलेक्टिव स्पेशलाइजेशन के लिए पूछा जाएगा, उस टाइम पे आप फाइनेंस एक्सप्लोर कर सकते हैं. Sir, if we choose arts, can we go into army? I have answered this question. UI UX falls under which category? Primarily UI UX can fall under two categories. One is design, जिसके अंदर हम UI UX design की एक separate I would say specialization available है design colleges के अंदर. On other end, it could also fall under the category of computer applications, जिसके अंदर हम web designing या एनिमेशन डिजाइनिंग के अंदर UI UX को कंसिडर करते हैं. सर, विच स्ट्रीम शुड बी चूज फॉर एस्ट्रोनॉमी? फॉर एस्ट्रोनॉमी यू शुड टेक साइंस ए ग्रुप विद कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स. सर, व्हाट इज द न्यू गवर्नमेंट पॉलिसी आफ्टर ग्रेड 10? बच्चे, जो मैंने यूट्यूब का आपको लिंक भेजा है, उस यूट्यूब के लिंक के ऊपर आप जाइए. मैंने स्कूल के बच्चों के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी का क्या इफेक्ट होने वाला है उसकी डिटेल उसमें लिखी है, उसमें एक्सप्लेन की है. गो एंड वॉच दैट वीडियो. आई एम अगेन गिविंग यू द यूट्यूब का लिंक. क्लिक ऑन दिस लिंक एंड यू विल बी एबल टू गो टू माय यूट्यूब चैनल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, you have not shared the link of career guide. Just a moment, if it has got lost somewhere, let me quickly send it to all of you. Everyone, I think now it has gone to everyone. Yes. Okay. Next question is, please don't repeat your questions because otherwise it becomes difficult for me to find the questions. Can again, okay, hold on. आप रिपीट मत करिए, क्वेश्चन बार बार मत डालिए. माई रिक्वेस्ट इज दैट, अदरवाइज आई एम अनएबल टू फाइंड आउट. सर, व्हाट कम्स अंडर ऑटोमेशन? Automation comes under computer application domain, and areas like robotics, artificial intelligence come under automation in computer sciences area. New government policy, I have answered your question. If we want to become a doctor abroad, but stream is not decided yet, so we could do our college in India and out of India. Well, आपको physics, chemistry, biology 11th 12th level पे पढ़नी ही पड़ेगी. कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको मेडिसिन स्टडीज इंडिया से करनी है या अब्रॉड से करनी है. सो इन 11th 12th यू मस्ट टेक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कॉम्बिनेशन. सर, व्हाट कम्स अंडर ऑटोमेशन? आई हैव आंसर्ड. इफ आई प्रोसीड माय लर्निंग करियर 11th 12th इन डांस, कैन आई चेंज टू एक्टिंग? मोस्टली परफॉर्मिंग आर्ट्स के कॉलेजेस जो हैं वो आपको क्रॉस फंक्शन में एकोमोडेट नहीं करेंगे. रीजन बीइंग, अगर आपने 10 साल डांस सीखा है और आप सडनली बोलिए ग्रेजुएशन मेरे को एक्टिंग में करनी है, तो वो आपका स्किल टेस्ट करेंगे और डेफिनेटली आपका डांस का स्किल मच बेटर होगा एक्टिंग के स्किल से, क्योंकि पिछले 10 साल से आपने सिर्फ डांस ही किया है. सो आई वुड सजेस्ट, जिस तरह के परफॉर्मिंग आर्ट में जाना है, इट मेक्स सेंस कि आप उसी तरह के परफॉर्मिंग आर्ट को मैक्सिमम प्रैक्टिस करें और फिर उसमें जाएं. हाउ इज ई गेमिंग एज अ करियर? इट्स अ ग्रेट करियर. ई गेमिंग के साथ साथ मैं गेम डेवलपमेंट भी ऐड करता हूं. सिर्फ किसी की बनाई हुई चीज खेलने से अच्छा है आप खुद भी बनाएं और आपकी बनाई हुई चीजें भी लोग खेलें. सर, आई एम कंफ्यूज्ड बिटवीन टू फील्ड, साइकोलॉजी एंड थेरेपिस्ट. कैन यू प्लीज टेल मी मेन पॉइंट्स दैट वुड वी टू गेट टू नो मच क्लियर? ओके, सी, व्हेन यू टॉक अबाउट थेरेपी, any therapy may fall under rehabilitation category. Also, few therapies may fall under paramedical categories. And a therapist could also fall under the category of psychologist. So the people who are something like clinical psychologists do give therapies. So I think first you need to be very clear what kind of therapy you are looking at. And if you are looking for therapy under rehabilitation or paramedical sciences, then you have to take science B group. If you want to go through psychology, then you have to take humanities. Sir, policy after 10th, I have answered. Astronomy, I have answered. Can we switch from A group to B group from 11th to 12th? Generally,
जनरली नो, यू कैनॉट स्विच, बट अगर आप स्कूल और बोर्ड दोनों चेंज करें तो कुछ बोर्ड्स आपको ए से बी में या बी से ए में एक्सेप्ट कर लेते हैं 12th में. Astrophysics I have answered. Social science is compulsory. Okay, if we only study psychology. Well, सारे एरियाज सोशल साइंसेस के पढ़ने जरूरी नहीं है. 11th-12th के अंदर आप इंग्लिश, फाइन आर्ट्स, साइकोलॉजी, उसके साथ दो और सब्जेक्ट्स विच कुड बी पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, लीगल स्टडीज, ऐसे भी कोई सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं. सो यू टेक main focus to psychology, and then after 12th in graduation you can pursue your bachelor's in the area of psychology. Career guide beta link मैंने share कर दिया है. Difference between computer science, software engineering and IT. I think this is a very good question. अगर हम कंप्यूटर्स की बात करें तो उसको दो एरियाज में ब्रॉडली डिवाइड किया जाता है. वन इज द सॉफ्टवेयर पार्ट, वन इज द हार्डवेयर पार्ट. जहां पे आप कंप्यूटर्स के हार्डवेयर की मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइनिंग, आई वुड से क्रिएशन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट हार्डवेयर. और जहां आप कंप्यूटर लैंग्वेजेस के थ्रू सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करने की बात करते हैं, दैट इज द प्लेस वेयर वी टॉक अबाउट सॉफ्टवेयर. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट कंप्यूटर साइंस, इसके अंदर दोनों चीजें इंक्लूड हो जाती हैं. बट अगर आप बीई, बीटेक कंप्यूटर साइंसेस के एरिया में जाते हैं, वहां हार्डवेयर ज्यादा होता है, सॉफ्टवेयर कम होता है. लेकिन अगर आप बीएससी कंप्यूटर साइंसेस, बीसीए कंप्यूटर साइंसेस के एरिया में जाते हैं, वहां सॉफ्टवेयर ज्यादा होता है, हार्डवेयर कम होता है. सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि जहां इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी का एरिया आ गया, वहां आप मैन्युफैक्चरिंग और हार्डवेयर के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे. जहां कंप्यूटर साइंसेस, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात हम करेंगे, वहां आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर कंप्यूटर लैंग्वेजेस, कोडिंग, उस तरह की चीजों की बात करेंगे. ऑटोमेशन का आंसर मैंने दे दिया है. साइंस ए ग्रुप से प्लीज डोंट पोस्ट योर क्वेश्चंस अगेन माय चिल्ड्रन. आई वांट टू ओपन माय ओन क्लोथिंग ब्रांड, व्हिच लाइन शुड आई चूज. अब इसमें दो चीजें हो सकती हैं बच्चे. आप मार्केटिंग के अंदर या बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर स्पेशलाइज करके भी क्लोथिंग शुरू कर सकते हैं, और आप फैशन डिजाइनिंग करने के बाद भी क्लोथिंग कर सकते हैं. इवन फॉर दैट मैटर आप टेक्सटाइल इंजीनियरिंग करने के बाद भी क्लोथिंग का ब्रांड चालू कर सकते हैं. सो क्लोथिंग के ब्रांड को चालू करने के लिए कौन सी डिग्री करूं, यह सही सवाल नहीं है. मेरी स्ट्रेंथ्स के हिसाब से मैं कौन से आगे डिग्री में जाऊं वो इंपॉर्टेंट है. उसके बाद, और वो डिग्री जो है, जैसे मैंने आपको बताया, वो क्लोथिंग के रिलेटेड आप डिग्री ले लीजिए, जिसके बाद आप बिजनेस के अंदर क्लोथिंग के इंप्लीमेंटेशन में जा सकते हैं. ए ग्रुप, बी ग्रुप, सोशल साइंसेस. बेटा प्लीज डोंट पुट क्वेश्चंस टाइम एंड अगेन. What choice to go for astronomy? I have answered. Automation, I have answered. Sir, if student is interested in design, what stream should he pursue? Fashion or any other? बच्चे, डिजाइन की मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं. इवन अगर आप एनआईडी में जाएं तो सिरेमिक डिजाइन, प्रोडक्ट डिजाइन, एग्जीबिशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन, फैशन डिजाइन, टेक्सटाइल डिजाइन. सो आपको फाउंडेशन ईयर के अंदर जब आप सब तरह के डिजाइन पढ़ेंगे, उनको एक्सपोज होंगे, तब आप अपने आप को क्लियर कर पाएंगे कि आगे आपको कौन सी स्पेशलाइजेशन में जाना है. Next is it possible to do bio and maths at the same time? Answer is yes. There is a group known as PCMB, या जिसको AB ग्रुप भी कहते हैं. उसमें आप जो 5th सब्जेक्ट है वो मैथ्स या बायो लेते हैं, तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी चारों सब्जेक्ट्स उसमें पढ़ते हैं. दैट इज AB ग्रुप. Sir, I love science in that theoretical physics and astrophysics. So how should I set my path further after 10th? प्राइमरीली अगर आपको एस्ट्रोफिजिक्स एरिया में जाना है तो साइंस ए ग्रुप ही लेना पड़ेगा. ए ग्रुप के बाद देन यू कैन डू बीएससी इन एस्ट्रोफिजिक्स. सर, इफ वी चूज कॉमर्स कैन वी गो टू एथिकल हैकिंग? आंसर इज यस. आप एथिकल हैकिंग, कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स किसी के बाद भी जा सकते हैं. सर, विच स्ट्रीम टू चूज इफ यू हैव टू डू आर्कियोलॉजी? आर्कियोलॉजी आप ह्यूमैनिटीज के थ्रू भी जा सकते हैं और आर्किटेक्चर एरिया के थ्रू भी जा सकते हैं, जिसके लिए साइंस ए ग्रुप कंपलसरी है. इन दोनों एरियाज के बाद आप आर्कियोलॉजी में जा सकते हैं. कैन वी टेक कंप्यूटर लाइन विच टेकिंग विच ग्रुप? विद ग्रुप बी? यस, यू कैन.
Is it advisable to study humanities here and go abroad for post graduation? Answer is yes, you can. If I want to do UPSC, which part is to be followed? जो मैंने आपको YouTube का चैनल दिया है उस पर मैंने 2 वीडियोस डाले हैं, एक हाउ टू बिकम एन IAS ऑफिसर, दूसरा हाउ टू बिकम अ IPS ऑफिसर, और उसके अंदर मैंने यूपीएससी के बारे में पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन जानकारी आप लोगों को दी है। सो आपको जाके वो वीडियो देखना है, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। फॉर इंटीरियर डिजाइनिंग, इफ आई डोंट वांट टू चूज साइंस ए और ए, इज इट ओके टू टेक आर्ट्स? आंसर इज यस, आप आर्ट्स के बाद भी इंटीरियर डिजाइन कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच माई चाइल्ड। व्हाट इज द एबिलिटी नीडेड टू परस्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए आपका माइंड बहुत इनोवेटिव और क्रिएटिव होना चाहिए, आप काफी लॉजिकल थॉट के बच्चे होने चाहिए, और थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स की कैपेबिलिटी आपके साथ होनी चाहिए। बियॉन्ड दैट, कोडिंग, कंप्यूटर लैंग्वेजेस में आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर ये कॉम्बिनेशन आपके अंदर है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए आप सही बच्चे हैं। इज देयर एन एप्टीट्यूड टेस्ट एट स्कूल लेवल इन 10th स्टैंडर्ड? आंसर इज देयर आर अ लॉट ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट्स। इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट योरसेल्फ तो यू कैन कनेक्ट विद माय ऑफिस। मैं स्पेसिफिकली पेन पेपर टेस्ट नहीं लेता हूं, बट 1-on-1 कनेक्ट के साथ जो है साइकोमेट्रिक असेसमेंट करता हूं, जिसके लिए आप मेरे ऑफिस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। यू कैन कनेक्ट विद माय ऑफिस एट 7600 सर विच स्ट्रीम शुड आई चूज फॉर फिल्मिंग एंड एडिटिंग लाइक कैमरा काइंड ऑफ लेन? वेल, आप आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स कुछ भी ले सकते हैं। वो लेने के बाद आप BSc फिल्म मेकिंग या BA इन फोटोग्राफी और फिल्म मेकिंग के एरिया में जा सकते हैं। इवन मास कम्युनिकेशन और डिजाइन के एरिया में भी आपको फोटोग्राफी और फिल्म मेकिंग में एक्सपोजर दिया जाता है, जिसके बाद आप मास्टर्स उस तरह की लाइन में कर सकते हैं। कैन वी टेक कंप्यूटर आफ्टर बी ग्रुप? आंसर इज यस, मैंने ऑलरेडी आंसर दे दिया है। कैन वी गिव NDA विद ग्लासेस? आंसर इज यस, ग्लासेस का डिफेंस फोर्सेस से कोई लेना देना नहीं है। बेसिक फिजिकल स्टैंडर्ड्स मीट होने चाहिए। अगर आपकी विजन इवन 6x6 ग्लासेस के साथ हो जाती है तो भी आप फिजिकल स्टैंडर्ड्स किसी भी डिफेंस फोर्स के ऑलरेडी क्लियर करते हैं, आप उसमें जा सकते हैं। If I want to get into NASA, robotics and mechanism of the spacecraft and all, what should I do? साइंस A ग्रुप लीजिए, उसके बाद प्योर साइंसेस के अंदर या इंजीनियरिंग साइंसेस के अंदर अपनी डिग्री करने के बाद यू कैन अप्लाई टू बिकम अ साइंटिस्ट एट नासा। फॉर टेकिंग ग्राफिक डिजाइनिंग, व्हाट शुड बी द स्ट्रेंथ? वेरी स्ट्रॉन्ग विजुअलाइजेशन, और आपका हाथ जो है वो पेंटिंग, ड्राइंग, स्केचिंग, डूडलिंग के अंदर बहुत अच्छा होना चाहिए, अलॉन्ग विद योर नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स। ये चीजें रिक्वायर्ड है ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए। I have answered. To apply in cosmology or astrophysics, which stream to apply in India having science basis? आपको साइंस A ग्रुप ही करना पड़ेगा। साइंस A ग्रुप करने के बाद आप कॉस्मोलॉजी या एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर बैचलर्स प्रोग्राम में जा सकते हैं। आई एम कंफ्यूज बिन साइंस A ग्रुप एंड B ग्रुप एंड एवरेज स्टूडेंट मैथ्स एंड फिजिक्स इन गुड इन साइंस। बच्चे, आप मेरे ऑफिस से कनेक्ट करके करियर काउंसलिंग के लिए आइए। मैं ब्रेन मैपिंग के बाद ही आपको आपके सवाल का जवाब दे पाऊंगा कि आपको A ग्रुप लेना चाहिए या B ग्रुप लेना चाहिए। I have answered this question. Sir, which line to choose, geology or game development? Because I look both. Again, दोनों की रिक्वायरमेंट अलग है। मैं ब्रेन मैपिंग के बाद ही आपको इस चीज का जवाब दे पाऊंगा। मुझे केमिस्ट्री में रिसर्च करनी है, इट इज कंपल्सरी टू टेक ग्रुप A? नहीं, आप इवन ग्रुप B लेने के बाद भी आगे केमिस्ट्री के अंदर BSc जा सकते हैं और केमिस्ट्री में रिसर्च कर सकते हैं। A जरूरी नहीं है। About the free career guide link, I saw that it is asking for preferred course and I have not decided what to choose. You can just write general or give any course which is at top of your mind. I have a basic interest in social sciences, English and basic maths. So will commerce good field I'll fit in? Answer is primarily yes, जो आपने बताया है. Otherwise you can go for a counseling, then I'll be able to answer your question more based on the assessment and analysis rather than just firing in air. Can you give important point of mechanical engineering, computer science? मैकेनिकल, अगर आप मैकेनिक्स में ज्यादा स्ट्रांग है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाइए, अगर आप कंप्यूटर्स में ज्यादा स्ट्रांग है तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जाइए। वेरी सिंपल। इज एस्ट्रोफिजिक्स डिफरेंट फ्रॉम एस्ट्रोनॉमी? आंसर इज यस। आई वुड सजेस्ट गो एंड look at professions on my website where I have given both
astrophysicist and astronomical engineer. You can look at both of them, you will get the clarity on both. Sir, मुझे केमिस्ट्री में रिसर्च करना है. I've answered this question. I want to do my career in architecture, so will be good that I do it in India or abroad. कोई फर्क नहीं पड़ता. जनरली है जैसे मैं बोलता हूँ, आप अपना बैचलर्स आर्किटेक्चर का इंडिया से करिए और फिर मास्टर्स के लिए फॉरेन चले जाइए. Machine learning is about explain machine learning engineering. Well, there is nothing like machine learning engineering. Machine learning is a concept जहां पे आप कोडिंग के थ्रू किसी भी मशीन को सेल्फ लर्निंग प्रोसेस के अंदर लेके जाते हैं, जहां वो आपकी इंस्ट्रक्शंस एज अ ह्यूमन बीइंग समझने लगती है. सो इफ यू लुक एट रोबोट्स or a classic or very simple example which I can give you of artificial intelligence is Alexa और Siri. They are all artificial intelligence softwares. इसी तरह से जैसे ही वो सॉफ्टवेयर किसी हार्डवेयर को ऑपरेट करने लगेगा, उसको हम मशीन लर्निंग का नाम दे देंगे. दैट इज समथिंग विच इज पार्ट ऑफ कंप्यूटर साइंसेस एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस. Sir, for MBA abroad, do we require 4-year undergraduate degree? For America, answer is yes. For Europe and Australia, even after 3 years, you can do MBA. Any counseling with your institute for selecting stream 11th grade? Answer is yes. आप मेरे ऑफिस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं. नंबर मैंने आपको दिया है 7600888811. नंबर मेरी जो हैंडबुक जो मैंने आपसे शेयर की है उस पर भी गिवन है. You can connect with my office for counseling. For hardware, which stream to choose? BTech in computer sciences choose करना चाहिए हार्डवेयर के लिए. Which institutional universities in Gujarat or in Canada are there in humanities? Which MBA subjects are good after humanities? Again, आप MBA की तो बहुत दूर की बात कर रहे हैं. अभी तो पहले आप 11th-12th के बारे में सोचिए, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन के बारे में, उसके बाद आप सोचिए कि पोस्ट ग्रेजुएशन इंडिया से करना है या कनाडा से करना है, फिर आप MBA के बारे में सोचेंगे. सो lot of good institutions or universities are there. पहले आप सिर्फ 11th-12th के बारे में सोचिए. Sir, it is necessary to take arts to become a singer. Answer is नहीं. आप कॉमर्स या साइंस के बाद भी सिंगर बन सकते हैं. For research in chemistry, one needs to do engineering or MSc. Primarily अगर आपको केमिस्ट्री में रिसर्च में जाना है तो आपको MSc करनी चाहिए. Well, I think I am done with most of the questions. Just for your convenience, सब लोगों की आई एम गिविंग यू फ्यू लिंक्स जो आप पिकअप कर सकते हैं. इसके अंदर आप हैंडबुक फ्री पिकअप कर सकते हैं. जो मैंने आपको आज की पीपीटी अगर आपको चाहिए तो आप यूट्यूब के मेरे लिंक पे चले जाएं. शाम को मैं ये पीपीटी अपलोड कर दूंगा सेशन. अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, बिकॉज मैंने क्वेश्चंस ब्लॉक कर दिए थे, देयर वर सीरीज ऑफ क्वेश्चंस व्हिच वर कमिंग, वी हैव ऑलरेडी ओवरशॉट द टाइम. तो आप लाइव AMA सेशन जो है मेरा, उसके अंदर आस्क मी एनीथिंग के अंदर अपना क्वेश्चन पोस्ट कर दीजिए. ऑल्सो यूट्यूब के ऊपर जाके यू मस्ट सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल बटन. सो व्हेनेवर आई विल बी कमिंग विद माय नेक्स्ट आस्क मी एनीथिंग सेशन, आप यूट्यूब के सिग्नल से आपको पता लग जाएगा. आपका क्वेश्चन उसके अंदर मैं टेक अप करके आपको आंसर करूंगा. पर्सनल करियर काउंसलिंग अगर आपको करना है तो आप मेरे ऑफिस के नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर एरिया के बारे में और ज्यादा गाइडेंस चाहिए तो मोहित मंगल की वेबसाइट पे मैंने ढेर सारी बुक्स रखी हैं विच इंक्लूड बुक्स ऑन ऑल प्रोफेशंस, स्टार्टिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर टू आर्किटेक्चर टू इंजीनियरिंग, मेडिसिन, लॉ, बिजनेस मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, लिबरल आर्ट्स, मास कम्युनिकेशन, एंडिंग विद veterinary sciences. Pick up book of your choice. You can go to my website on career handbooks. And अगर किसी कोर्स की तैयारी के लिए आपको डिटेलिंग चाहिए तो आप IQ Digital के साथ कनेक्ट कर सकते हैं. The number again I have given you in the chat box. So thank you so much, parents and children, for showing such patience. God bless you. Stay home, stay safe. And if you wish to have any of your questions answered, feel free to connect with me. I have given you enough links to connect with me. God bless all the children. Stay home, stay safe. Namaskar. Thank you very much.